चोरी करना खेल नहीं है बच्चों का, इसमें तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। साहब हमरे बड़के बप्पा और पलई काका का छोड़ दो साहब, दोनों जन का छोड़ दो साहब। चाहे पैसा ले लो, चाहे गाना गवाई लो और चाहे कौनो काम कराई लो साहब, लेकिन हमरे का बड़के बप्पा का छोड़ दो। अच्छा, तब तुम गाने का भी शौक रखते हो? हाँ साहब, कहो तो सुनाई। हाँ हाँ सुनाओ। अगर गाना तुम्हारा हमको भाग गया ना तो दोनों लोग को छोड़ देंगे। तो खोदी खोदी ढोड़ी देवरवा कुआं कैले बा। अरे रे रे, एक मिनट कल्लू, कोई अच्छा गाना सुनाओ। ये पुलिस स्टेशन है, गांव नहीं है। अगर कोई मुझसे बड़ा अधिकारी आ गया तो मेरा वाट लगा के रख देगा, कहेगा थाना में ऐसे कौन गाना गाता है। अच्छा साहब, तब दूसरा गाना सुनाई था। मरले बयाई सन सैया रे, पटना से चलता दवैया रे। अरे रुको 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 यार कल्लू, ऐसा ही गाना तुमको आता है? ऐसा कोई गाना सुनाओ कि मन प्रसन्न हो जाए। कहाँ बितवलाना ए सैया, कहाँ बितवलाना, कि मतिया मरले बकौनो सवतिया रतिया, कहाँ बितवलाना। हपियऊ पातर भैलाना, फिर जऊ दूबर भैलाना, सौतिनिया के चक्कर में पियऊ पातर होइहाना। बास्टर्ड कहीं के, थाने को नाच कंपनी बना के रखे हो। गुड मॉर्निंग सर। बास्टर्ड कहीं के, इतना भी नहीं मालूम है कि शाम को इवनिंग कहा जाता है कि मॉर्निंग कहा जाता है। सॉरी सर, लेकिन आप कब आए? वही जब तुम मुजरा करा रहे थे ना, तभी मैं आया। नहीं सर, मैं मुजरा नहीं करा रहा था। ये तो बच्चे का मन रखने के लिए मैंने कहा कि चलो गा लो। नहीं साहब, ये हमें मार मार के गाना गवावत रहे और हमारे बड़के बप्पा का और पलई काका का जबरदस्ती में पकड़ ला है और 2 लाख रुपया घूस लिए नहीं, और साहब ओकरे बादों नहीं छोड़त हैं। अरे हमने कब घूस लिया बे तुमसे? चुलबुल, मार मार के निकाल लेंगे तुम्हारी बुलबुल। बच्चे को काहे धमका रहे हो बे? इधर देखो। सर हमने कोई पैसा, कोई घूस नहीं लिया है। साहब आप ही देख लो, नीचवा हुए 500 के गड्डिया गिरा है। हमारे बड़की अम्मा जो है अपन जेवर गहना कुल बेच के रुपया लेके आई नहीं, अन्ने दी नहीं। तय कलुआ कुछ ज्यादा ही बोल जाते हैं बाबू। पैसे उठाओ पहले। हेलो बड़की अम्मा। अगर आज मैं थाने में विजिट नहीं करता तो तुम्हारी काली करतूतों का पता भी नहीं चलता। साहब हमारी कोई गलती नहीं है। साहब ये हमसे इतना गंदा गंदा गाना गवावत रहे और 2 लाख रुपया घूस लिए रहे और हमारे बड़के बप्पा का और पलई काका का जबरदस्ती बंद किए रहे और कहते हैं कि हमार कोनो गलती है ना है। साहब ये नहीं तो काला पानी भेजाई दे चाहिए। साहब हमें तो लागत है ना कि ये घूस देकर नौकरियों पाई नहीं और न कुछ आवत जात नहीं है। शट अप, ये सब क्या बोल रहे हो तुम? वो सही कह रहा है। उधर बच्चे से क्या रुआब झाड़ रहे हो, इधर हमसे बोलो। ये तो साला मेरी बैंड बजा रहा है। साहब आप कहो तो इनके काबिलियत अब्बे पता लगाई ले और आप खुदे अब्बे पता पाई जाबो कि ये थानेदार लायक हैं कि चपरासी लायक हैं। वो कैसे बाबू? साहब हम जितना सवाल इनसे पूछे भी यक्को नहीं बता पाई हैं, कहो तो पूछी। तुम तैयार हो चुलबुल उनके सवाल का जवाब देने के लिए? हाँ हाँ सर, बिल्कुल तैयार हैं हम। अगर जवाब नहीं दे पाए चुलबुल तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। बहुत बढ़िया, अब देखो हम तुम्हार बैंड कैसे बजाई थे। हे बनवारी भैया, हमें तो लागत है कलुआ ठिकाई गए। और हमें तो लागत है कि पहलहू से दिमकवा तेज काम करे लाग। हाँ हाँ पूछो सवाल, मुझे मंजूर है। अगर मैं जवाब नहीं दे पाया तो खुद ही नौकरी से रिजाइन कर दूंगा, निकालने की कोई जरूरत नहीं। हमार सवाल बहुत सिंपल रही और तुम्हें जवाब खाली हाँ और ना ही में दियत रही। हाँ हाँ ठीक है, पूछो। ये बताओ कि गाय दूध देती है, हाँ या ना? हमारा जवाब है हाँ। बिल्कुल गलत जवाब। अरे अरे ये कैसे? गाय दूध देत नहीं, गाय दूध निकारे परत है, दुहे परत है। वाह भाई वाह, पहले सवाल में तो आप बहुत आसानी से फेल हो गए। दूसरा सवाल पूछिए कल्लू जी इनसे। हमें तो लगता है कि कल्लू तुम्हारी नौकरियां ले डूबेगा। अगला सवाल है हमार कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इसका जवाब है हाँ। बिल्कुल गलत जवाब। अरे अरे ये कैसे? कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। वाह कल्लू, ये 2 सवालों में तो बहुत आसानी से फेल हो चुके हैं। तीसरा सवाल पूछिए, ये इनकी जिंदगी का आखिरी सवाल होगा। अगर ये जवाब दे पाएंगे तो नौकरी में रहेंगे, नहीं तो इनको धक्के मार के मैं यहाँ से बाहर निकाल दूंगा, घसीट घसीट के। ये बताओ कि डर के आगे जीत है। हाँ। यह बिल्कुल गलत जवाब।
प्रचार नहीं करत रहन, इस सवाल रहा डर के आगे दर्द है। साहब ये तीनों सवाल में फेल हो गए, ये नौकरी से बाहर निकालो। चुलबुल अभी तक तो नहीं, अब मुझे भी शक होने लगा। हमें तो लगता है कि जो डिग्रियां लगाए हो नौकरी में वो सब फर्जी है, और जो तुम पास हुए थे एग्जाम में, हमें तो लगता नहीं है कि पास हो के नौकरी पाए हो, घूस दे के आए हो। साहब अब आपसे काव छिपाई, पहले वही के जमाना रहा, हो जात रहा, दई दो 10-5 लाख नौकरी लाग जात रहा। हमरे बप्पा 3 बीघा खेत बेचे रहे, तब हो ही गए रहे, कमात खात रहे आराम से। और वहू पहिया एक जने आए लात मार दीन। साहब रहम करो, नहीं तो बाल बच्चे हमरे भूखन मर जाइए साहब। ये तो आपको पहले सोचना चाहिए था ना, एक गरीब परिवार को आप तंग करके रखे हुए हैं और दोनों लोगों को बंद किए हो। जाओ उन दोनों को जेल से बाहर निकालो। साहब वही दोनों जने अपने ही निकल हैं, जुगाड़ वाला चला था, वो कुंडवा है ये नहीं है। तुम जैसे लोग डिपार्टमेंट को बदनाम करके रखे हो। साहब बदनाम तो मुन्नी रही, ये नहीं ना कहो। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। साहब देखो ये हरदम ऐसे बातिन बात पर गाना गावे लागत है। वाह रे कल्लू, वाह रे हमार बेटुआ, वाह हमार पूत, वाह हमार खून, तू तो मारे एकदम हमार दिल जीत लियो यार। लेकिन एक बात सुन लीजिए बनवारी जी, और सुन लीजिए मोटका देवी जी, ये जो लड़का आपका है कल्लू, ये आगे चल के आप दोनों लोगों का नाम रोशन करेगा। पक्का है, ये आगे चल के या तो कोई बहुत बड़ा नेता बनेगा या तो कोई बहुत बड़ा अधिकारी बनेगा। साहब लेकिन कलुआ यक्को अक्षर पढ़े नहीं है तो कैसे अधिकारी बनी? तो पक्का है कि कलुआ नेता बनेगा और अधिकारी इसके अंगुली के ऊपर नाचेंगे। लेकिन साहब हमें नौकरी से ना निकालो, हम आपके घरे जो है सब्जी उब्जी पहुंचाई दिया करब, जोन घर के साहब काम वाम रही कुल कह दिया करब साहब। हमें नौकरी से ना निकालो, नहीं तो हमारे बाल बच्चे हैं, बीबी हैं, सब भूखन मर जाइए साहब। अच्छा ठीक है, हमारे ऊपर सवार मत हो, नौकरी से नहीं निकालेंगे चलो, लेकिन घर पे जो है हमारे साग सब्जी पहुंचा दिया करना।